उसके बाद में जो है जितने भी सदस्य बनाए जाते हैं वो अलग से होते हैं। तो यहाँ जो दिल्ली प्रदेश है, दिल्ली प्रदेश के जो अध्यक्ष जो हैं वो बालकृष्ण शर्मा जी हैं। मैं चाहूंगा कि बालकृष्ण शर्मा जी आप यहाँ पर मंच पर आइए, स्वागत कीजिए। साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूरे राष्ट्र के अध्यक्ष जो है वो अरुण दीक्षित जी हैं। वो आज कहीं बिजी थे तो वो नहीं आ पाए, लेकिन उनके सुपुत्र हमारे साथ में हैं अमित राज दीक्षित। अमित राज, मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं, आप भी आइए, अपना स्थान ग्रहण कीजिए। मैं इसके साथ साथ जो यहाँ हमारे दिल्ली प्रदेश के सचिव हैं शिवम शर्मा, शिवम, मैं चाहूंगा कि आप भी यहाँ पर आए। वीडियो बन रहे हैं, बहुत अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, वीडियो बना लीजिए। तो मैं ये थोड़ा जानना चाहूंगा कि कितने ब्राह्मण लोग कितने हैं यहाँ पर, थोड़ा हाथ खड़ा करके बताएं। सारे ब्राह्मण ही है। नहीं, कोई बात नहीं, जरा देखने से बहुत अच्छी बात है। नहीं, पत्रकारों की कोई ऐसी वो नहीं है ना कि पत्रकार जो हमारी संस्था है ब्रह्म समाज एकता समिति, ये माननीय जिलाध्यक्ष जी थी, पूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली की, इनके मार्गदर्शन में ये बनाई गई थी 1985 में। तो इसका यही कारण था कि जो भी हम लोग ब्राह्मण भाई बहनों हैं, सब लोग हैं, उनको एकत्रित करें। हम लोग को ये संगठन नहीं है कि हम किसी पे विरोध करें, हमारे तो हर ब्राह्मण संगठन से यही अपील रहती है कि जो भी ब्राह्मण हमसे बड़े हों वो आशीर्वाद देने आ जाए हमारे संगठन को, जो छोटे हो वो आशीर्वाद देने आ जाए। कि हम लोग किसी से द्वेष नहीं है, कि हमारी किसी से कंपटीशन नहीं है किसी ब्राह्मण संगठन से। हमारा सिर्फ एक ही मुद्दा है कि जितने अपने ब्राह्मण हैं राष्ट्र में, हम सब ब्राह्मणों का एक संयुक्त परिवार होना चाहिए, यही इसका लक्ष्य है। और 1985 ये बनाई गई थी। आज ये हमारी जो संस्था है 27 प्रदेश में कार्यरत है और आगे भी इसका गठन चल रहा है। तो और हमारे दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष श्री बालकृष्ण शर्मा जी हैं, और आपको कोई सवाल जवाब हो तो पूछिए, उसका उत्तर दिया जाएगा। मैं चाहूंगा कि इस मौके पर जो है बालकृष्ण शर्मा जी भी अपने विचार रखें। 21 दिसंबर 2022 में माननीय 20 दिसंबर 2021 को माननीय श्री जीवन गुप्ता साहब ने हम लोगों को अपने निवास पर बुलाया था और हम लोगों से अपील की थी कि भाई आप जो है अपना ब्राह्मण समाज जो है समर्थन दे। यूपी जो इलेक्शन आ रहा था उसमें बहुत ज़्यादा क्रिटिकल पोजीशन थी बीजेपी की, तो हम सब लोगों ने मिलकर अपना समर्थन माननीय जेपी नड्डा साहब के आवाज़ पर दिया और जिसमें हमने कम से कम 80 सीटें यूपी में जिता करके दी। उस टाइम हमारा जो नगर निगम का जो चुनाव था वो स्थगित हो गया था, तो इसलिए फिर हम लोग उस टाइम नहीं कर पाए थे मदद। अब दोबारा जो नगर निगम का है दिल्ली में चुनाव होने जा रहा है, तो हम सब लोग ब्रह्म समाज एकता समिति के जो सब लोग मिल करके दिल्ली में हम बीजेपी को जिताएंगे। ब्राह्मण समाज अभी बीजेपी से नाराज चल रहा है, क्या कारण, कहाँ पर नाराज चल रहा है, का कारण क्या है? आप बताइए कहाँ पर नाराज चल रहा है? अभी चर्चा चल रही थी कि नाराज चल रही है। यूपी में थोड़ा नाराज, तो चुनाव से पहले नाराजगी थी, उसके लिए ब्राह्मण कमेटी बनाई गई थी भाजपा के राष्ट्रीय संगठन द्वारा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी द्वारा। उसके अध्यक्ष थे माननीय श्री प्रताप शुक्ला जी, पूर्व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री, और ये थे महेश शर्मा जी, सांसद गौतम बुद्ध नगर, और एक बनाए थे उन्होंने गुजरात से श्री राम भाई मोगरिया जी, राज्यसभा सदस्य, वो प्रभारी थे। और अध्यक्ष नाराजगी की वजह क्या थी? नाराजगी वजह नहीं थी, एक उसका प्रचार था कि ब्राह्मण नाराज है, ऐसा कुछ था नहीं, सिर्फ एक प्रचार था। होगा कि कितना पैसा जो है वो अगर एक एडवर्टाइजमेंट पर कितना पैसा खर्च किया जाता है, जो आप कह रहे हैं कि उनके वेतन रोके जाते हैं, ये किया जाता है, वो किया जाता है, कैसे स्टेट के पास में पैसा जो सेंटर से जो है वो पूरा आता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि उसमें जो चाहे जीएसटी है, चाहे वो इनकम टैक्स है, चाहे कितना भी सारे टैक्सेस हैं, उसका एक रेशियो होता है। उस रेशियो को जो है वो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के पास में, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में जाए। तो वो जो आप कह रहे हैं कि शायद आप मीडिया में है तो आपको मालूम होना चाहिए कि कितना पैसा जो है वो एडवर्टाइजमेंट पर, हर चाहे वो चैनल हो, चाहे वो न्यूज़पेपर हो, हर जगह पर जो है वो जो यहाँ की जो स्टेट दिल्ली की गवर्नमेंट है उसके द्वारा जो है वो दिया जाता है। जगह जगह आप देखते हैं जितने बस स्टैंड वगैरह हैं, जितने शेड्स वगैरह जो हैं, आपको सबसे ज्यादा किसका ऐड मिलता है? आप पेपर में 3 पेज की ऐड आप ये लगाइए कि पेपर में ऐड जो है वो लाखों रुपए का एक पेज, फ्रंट पेज, सेकंड पेज, थर्ड पेज सबसे ज्यादा कॉस्ट करते हैं। तो उसके साथ में आप वो नहीं कर सकते कि
हम लोगों की बीजेपी की या एनसीडी की कोई कसर है आपस में कि जो है नहीं, रेवेन्यू तो पूरा आता है दिल्ली सरकार के पास, पूरा आ रहा है। केजरीवाल खुद एक्सेप्ट करते हैं कि हमने रेवेन्यू बढ़ाया है। तो एलोकेशन तो देर में करते हाँ, हैं, लेकिन वो होता क्या है कि दिल्ली गवर्नमेंट कहते हम हैं यही चाह रहे हैं ना उदय भानु जी, हम लोग यही चाह रहे हैं कि बीजेपी आ जाए तो ये फसल खत्म हो जाएगी। जिनको वेतन नहीं मिल रहा उनको वेतन मिल डबल इंजन की सरकार हो जाएगी तो विकास और अच्छी तरह होने लगेगा। अब आप ये देख रहे हैं पंजाब राज्य कितना कर्जे में है, उसके बाद पंजाब गवर्नमेंट का पैसा गुजरात में एडवर्टाइजमेंट में लगाया था। आप देख रहे हैं उसका क्या अर्थ है? जब पंजाब ऑलरेडी पहले से इतने कर्जे में है और वहाँ के मुख्यमंत्री ये वहाँ से प्रचार करा रहे हैं गुजरात में अपने पैसे, अपने सरकारी पैसे उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। और मैं साथ में अमित जी के साथ में ये भी बताना चाहूंगा कि जो जिस ट्रेन में वो जाते हैं अगेंस्ट पार्टी के, वो उस ट्रेन में जो है वो नोटों के बंडल जो है भर के ले जाया जाता है। वो तो मीडिया तो स्वतः जानती है, उसको पता नहीं, कोई आवश्यकता भी नहीं है। मीडिया तो सबसे मतलब मीडिया के पास सबसे ज्यादा खोज होती है, उसे कौन बताए। आजकल मीडिया बता नहीं रहा अमित भाई, आजकल ये सब चीजें जो है मीडिया बता नहीं रहा, क्योंकि मीडिया का मुंह जो है वो पैसा देकर जो है वो नोटों से वो बंद कर रखा है। नहीं, हर मीडिया में हम लोग नहीं लगा सकते, कुछ लोग हैं पर सब लोग नहीं है। सर ये आरोप तो ज्यादातर सर ये आरोप तो गलत है, बिल्कुल नहीं सब लोग ऐसे नहीं है, कुछ लोग नहीं सर, ये मीडिया के ऊपर आरोप लगाना ये बिल्कुल मैक्सिमम, गलत है। ज्यादातर। आपके साथ प्रूफ है? आपके पास नहीं, सर आपके पास प्रूफ है? बिल्कुल है बहुत। नहीं सभी आप मीडिया आइएगा, का आप शुभ नाम आपका, आप मुझे कमल। नंबर दीजिए, मैं आपको भेज दूंगा बहुत सारी नहीं चीजें। सभी मीडिया का आपने सभी मीडिया वाला सभी मीडिया में गलत कहा है। नहीं, सभी मीडिया का आपने गलत बोला है। कुछ विशेष रिकॉर्डिंग है। कुछ हाँ, ये तो कुछ विशेष ये बोल सकते हैं। ज्यादातर मीडिया बिल्कुल, आप देखिए बिल्कुल। जितने चैनल्स हैं जनता के ऊपर जो बोझ पड़ रहा था कि मान लीजिए 3 महानगर पालिकाएं, 3 जगह अधिकारी बैठ रहे थे, सरकार पर खर्च का बोझ बढ़ रहा था, तो उस वजह से ये ऐसा करा गया कि एक महानगर पालिका करी जाए और कोई ऐसा इशू तो था नहीं, और उसको पॉलिटिकल इशू दे दिया गया, पॉलिटिकल उसको दिशा दे दी गई कि हमारे विरोध में कर रहे हैं, ऐसा तो कुछ था नहीं। इससे तो आप लोगों जनता का पैसा ही बचा है कि जो एक नगर पालिका 10 आदमी चल सकती है, उसके लिए 50 आदमी की आवश्यकता है। जी जी, इसीलिए वो करा गया है और उसको गलत ढंग दे दिया गया, जनता की चीजों को गुमराह कर दिया गया कि नहीं साहब इसलिए करा जा रहा है, अपनी तानाशाही कर रही है पार्टी। ऐसा तो नहीं। अन्य पार्टी कह रही थी कि भाजपा कहीं ना कहीं डरी हुई है। नहीं डरी हुई है तो वो सामने रिजल्ट आएगा, अगर डरी हुई है तो ये तो 8 तारीख को आपको भुला नहीं जाएगा। उत्तर प्रदेश चुनाव में भी सबने कहा था कि भाजपा का सफाया है, भाजपा ऑफ हो गई, रिजल्ट आपके सामने 225 कितनी सीटें आई, 225 से ऊपर सीट आई आपके सामने। तो बोलने से कुछ नहीं होता, जो जनता के लिए कार्य करेगा उसको जनता चाहेगी, वो वोट करेगी। और माननीय हमारे आदरणीय मोदी जी ने जनता के लिए जो किया है वो सबके सामने। तो सर जो चुनाव आयोग ने 200-250 सीट की है दिल्ली के अंदर, क्या कारण है इसका? नहीं उसमें जैसे जहाँ जहाँ वोटर पड़े हैं, प्रतिबंध हुआ है, उस हिसाब से उनके आकलन का जो चुनाव आयोग ने किया है, उस पर कोई किसी को अगर गलती होती तो उसका रिव्यू भी आया था कि आप रिव्यू करिए। अन्य पार्टी के लोग कह रहे हैं कि स्लम वोटों को काट दिया गया है। नहीं ऐसा तो नहीं, ऐसा गलत, जिसका जो मेनली वोटर यहाँ का नहीं था वो आगे रह रहा था, अपना वोट बनवा रहा था। मान लीजिए इसका बंगाल में भी वोट है, 2 जगह वोट तो हो नहीं सकता, ये भारत का संविधान नहीं कि किसी का व्यक्ति का 2 जगह वोट हो, जी जी, एक ही जगह वोट हो सकता है। सर ये अभी कूड़े का मुद्दा चल रहा है, जो कूड़े का पहाड़ जगह जगह खड़े हो रहे हैं, तो जो दूसरी पार्टियां हैं वो उसको मुद्दा बना रही हैं। आप 15 साल से एनसीडी में हैं आप लोग, तो उसके लिए कुछ किया नहीं? उसके लिए हर राज्य में एक लैंडफिल जो है वो जगह होती है। दिल्ली में 5 जगह ऐसी हैं कि जहां पर लैंडफिल जो जितने जगह का कूड़ा जो है वो वहां पर इकट्ठा किया जाता है। और शायद आपको मैं बताना चाहूंगा कि जो नाम नहीं लेना चाहूंगा उनका जो है कि वो जो पहुंच गए थे वहां पर कूड़े के ढेर पर यहाँ गाजीपुर में, वो ये चाहते थे कि यहाँ पर जो कूड़ा जहां पर वो पहुंचे वो उसको खत्म करके वो पूरे दिल्ली में 125 ये लैंडफिल बनाना चाहते हैं। उससे तो दूषित ही होगी ना दिल्ली आपकी। अगर जो कूड़ा 5 जगह पड़ रहा है उसको अगर आप 100 जगह कर देंगे तो उससे तो दिक्कत ही होगी पूरी दिल्ली वासियों को। उससे अच्छा तो होगा, पॉजिटिव तो कुछ होगा नहीं। आप कहाँ से हैं? मैं दिल्ली से हूँ सर। नहीं मतलब किस मीडिया से हैं? मैं खबर कंट्रोल न्यूज़ चैनल। खबर कंट्रोल न्यूज़। अच्छा, क्या सुना आपका? अनिल मेहता। अनिल जी, एक चीज मैं आपको और जोड़ना चाहूंगा, जो अमित भाई ने जो जवाब दिया आपको, आपने जो प्रश्न किया था कि एनसीडी को 3 पहले एनसीडी थे उसको मर्ज क्यों किया गया, इसका एक कारण ये भी था, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जहां जहां कुछ जिसके पास गाड़ी है उसने गाड़ी के साथ अपना प्रचार किया, जिसके पास बाइक है उसने अपना बाइक से किया। मतलब हम लोग इस संयुक्त जितने भी कमेटी थी उसने पूरा प्रचार किया भाजपा का, और गाँव जाके घर जाके आदमी से वोट मांगा कि भाई बीजेपी को जिताइए, आप बीजेपी को फेवर करिए। जो कुछ प्रचार दूसरी पार्टियां कर रही थी कि भाजपा सही नहीं है, भाजपा ब्राह्मण विरोधी है, तो उसको उनको समझाया भी कहाँ कौन विरोधी है। उसका रिजल्ट आ गया कि 2022 में भाजपा की पुनः सरकार बन गई।
मतलब वो नाराजगी अब दूर हो गई। नहीं, नाराजगी अभी तो नहीं है, अब थोड़ी बहुत तो नाराजगी चलती रहती है, आप जानते हैं। कोई कुप्रचार होता है कि नहीं साहब ये हो रहा है वो हो रहा है, ऐसा तो नहीं है। अगर आप भी मानिए अगर नाराजगी होती तो ब्राह्मण ने तो हमेशा सबको सत्ता दिलाई है। 2007 में जब बसपा को सहयोग किया तो मायावती जी मुख्यमंत्री हुई, 2012 में अखिलेश जी को समर्थन दिया तो अखिलेश जी मुख्यमंत्री हुए, 2017 में भाजपा को सपोर्ट किया तो सरकार बन गई, और 2022 में पुनः सपोर्ट किया तो दोबारा पुनः सरकार बन गई। अभी आप एमसीडी में उनको सपोर्ट करने जा रहे हैं नहीं, बीजेपी? अभी हम लोग बीजेपी सब एक्चुअल में क्या था, हम लोग सपोर्ट हमारा मार्च से ही चल रहा था, पर कुछ जो इलेक्शन डिले हो गए थे, ये एक महानगर पालिका करी जा रही थी, उसके पश्चात हम लोग थोड़ा सा स्लो हो गए थे। कार्य तो कर रहे हैं। आपके समर्थन से क्या असर पड़ेगा इन पे? नहीं, हमारे समर्थन से हमारा तो यही एक समर्थन है कि हमारे जो भी ब्राह्मण बंधु हमारी कमेटी के और जो भी ब्राह्मण हैं दिल्ली में, हम तो उनसे यही अपेक्षा करते हैं कि भाजपा को वोट दें, भाजपा को जिताएं और माननीय नरेंद्र मोदी जी की हाथ मजबूत करें। क्या आपका शुभ नाम क्या है? उदय भान। उदय भान। किस मीडिया से ना? विमर्श दर्पण। और लोग आपकी जो सवाल हो आप पूछ सकते हैं। मैं दोस्तों साथियों, मैं यहाँ पर ऋचा शर्मा जी जो दिल्ली प्रदेश की हमारी अध्यक्षा हैं, उनको भी चाहूँगा कि आप यहाँ पर आए, यहाँ पर मिलाएं, तालियां बजाकर उनका स्वागत किया जाए। ऋचा शर्मा जी जो कि हमारे दिल्ली प्रदेश की महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्षा है। तो दोस्तों कुछ यहाँ पर जितने भी लोग आए हुए हैं मैं उनके बारे में भी आपको बताना चाहूँगा। अभी कुछ संगठन लोग आ नहीं पाए, रास्ते में भी है, तो मे बी हार्डली 10 यहाँ पे हमारे मैं यहाँ जो स्थानीय जो बालकृष्ण जी के यहाँ आसपास के जो लोग हैं चिल्ला के या जो भी मुकुल पांडे जी हैं यहाँ पर, महेंद्र जी आए थे वो जा चुके हैं। बाबला साहब मैं आपका स्वागत करना चाहूँगा। बाबला साहब थोड़ा खड़े होकर जो है आप जो है सब लोगों का अभिनंदन, तालियों से स्वागत कीजिए। राजेश जी हैं यहाँ पर जो है, तो राजेश जी का स्वागत करता हूँ। और यहाँ पर गौरव शर्मा भाई भी आए हुए हैं। गौरव शर्मा कोई बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप किसी भी नौकरी में, मैं भी नौकरी में हूँ, बात नहीं। ऋचा शर्मा जी आ चुकी हैं। कोई और निखिल शर्मा जी का हम लोग स्वागत करते हैं। निखिल शर्मा जी जो है वो यहाँ ब्रह्म समाज एकता समिति के जो है वो सदस्य हैं।